हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसे लोग काल हवेली के नाम से जानते थे। सालों से उस हवेली के आसपास अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात में चीखने की आवाजें, टूटे हुए शीशों की गूंज और रहस्यमयी परछाइयां। गांव के लोग डर के मारे हवेली के करीब भी नहीं जाते थे। कहा जाता था कि वहां एक खतरनाक आत्मा रहती है जिसने कई लोगों की जान ली थी। आदित्य, एक युवा साहसी लड़का, गांव में अपने चाचा के पास रहने आया था। उसने हवेली की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। जब उसने देखा कि गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं, तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के अंधेरे में आदित्य ने एक मशाल ली और हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली के दरवाजे पर लगा लोहे का ताला अपने आप खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के अंदर की दीवारों पर जाले और खून जैसे लाल धब्बे दिखने लगे। अचानक एक तेज हंसी की आवाज गूंज उठी। आदित्य ने मुड़कर देखा। सामने एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी लाल चमकती आंखें आदित्य की ओर घूर रही थीं। कौन हो तुम? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी मेरी तरह यहीं फंस जाओगे। अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। आदित्य ने देखा कि वह भूत तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें आ रही थीं। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। आदित्य ने जेब से एक ताबीज निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने भूत की ओर ताबीज फेंका और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूत चीखने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता, भूत ने चिल्लाते हुए कहा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं, फर्श फटने लगा और भूत की परछाई वहां से गायब हो गई। अचानक हवेली शांत हो गई। एक कोने से हल्की रोशनी आई। आदित्य ने देखा कि वहां एक छोटी सी कब्र थी जिस पर एक औरत की तस्वीर लगी थी। वह भूत असल में एक महिला थी जिसका पति ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वहां अटकी थी। आदित्य ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कब्र से एक हल्की रोशनी उठी और हवेली में शांति छा गई। अगले दिन जब आदित्य गांव लौटा तो गांव वालों ने उसे हीरो की तरह सम्मान दिया। हवेली का डर खत्म हो चुका था। आदित्य ने समझ लिया था कि भूत सिर्फ डर पैदा नहीं करते, कभी कभी वे न्याय की तलाश में भी होते हैं। हवेली अब एक शांत जगह बन चुकी थी और आदित्य की हिम्मत ने गांव वालों को डर के साए से आजाद कर दिया था।